ओंकारेयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। जलपंच परमेष्ठी भगवान की जय। गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। तृतीयोऽध्यायः। भगवान देव स्वामी विरचित श्री सर्वांग सिद्धि ग्रंथ का यह तृतीय अध्याय। इस अध्याय में पूज्यवल पहले अधोलोक अर्थात नरक संबंधी वर्णन प्रस्तुत करेंगे। उसके पश्चात मध्यलोक, त्रियक लोक और मनुष्य लोक का वर्णन प्रस्तुत करेंगे। आइए देखते हैं। पेज नंबर 150, 150, पैराग्राफ नंबर 366, 366। भव प्रत्युर्बधिर देव नारकाणाम इत्यादि सूत्रों में नारक शब्द सुना है, इसलिए पूछते हैं कि वे नारकी कौन हैं। अतः नारकियों का कथन करने के लिए उनकी आधारभूत पृथ्वियों का निर्देश करते हैं। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमियो घनाम गाता का सब प्रतिष्ठा सप्तम धोधा। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूप प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा, ये 7 भूमियां हैं। प्रतीक के साथ प्रभा शब्द लगाना है। रत्न शब्द है, प्रभा जोड़ेंगे तो रत्न प्रभा। ऐसे घनाम्बु बात और आकाश के सहारे स्थित हैं, अतः क्रम से नीचे नीचे हैं। पहले रत्न प्रभा, फिर 3 वलय, फिर आकाश मतलब खाली स्थान, फिर अगली पृथ्वी, फिर 3 वलय, फिर खाली स्थान। ऐसे क्रमशः अधो अधः अर्थात एक के नीचे एक हैं। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः, इनमें सब पदार्थों का परस्पर द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास मतलब रत्न और शर्करा और, तो इन सबको जहां मिलाना होता है वहां द्वंद्व किया जाता है। प्रभा शब्द को प्रत्येक शब्द के साथ जोड़ लेना चाहिए, जैसे रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा आदि। पृथ्वियों की प्रभा क्रम से रत्न आदि के समान होने से इनके रत्न प्रभा आदि नाम पड़े। जैसे जिसकी प्रभा चित्त आदि रत्नों की प्रभा के समान है वह रत्न प्रभा भूमि है। यहाँ प्रभा का मतलब है चमक, रोशनी। तो जहां की रोशनी, जहां की चमक जो शब्द दिया है उसके जैसी है। मतलब पहला रत्न प्रभा मतलब रत्नों के समान जहां की चमक है, वह पहली पृथ्वी जहां पर
थोड़ा सा उजाला है, रत्नों की तरह उस पृथ्वी की चमक है, ऐसे। दूसरा, जिसकी प्रभा सरकरा, सरकरा मतलब होती शक्कर, शक्कर के समान है, वह सरकरा प्रभा भूमि है। तीसरी, जिसकी प्रभा बालुका के समान है, वह बालुका भूमि है। बालुका मतलब होती है रेत, तो धीरे धीरे कम होती चली जा रही। रत्न, शक्कर, शक्कर से बालू मतलब रेत। जिसकी प्रभा कीचड़ के समान है, वह पंक प्रभा, पंक मतलब होता है कीचड़, तो पंक प्रभा। जिसकी प्रभा धुएं के समान है, वह धूम प्रभा भूमि है। जिसकी प्रभा अंधकार के समान है, वह तम प्रभा भूमि है। और जिसकी प्रभा गाढ़ अंधकार के समान है, वह महातम प्रभा भूमि है। इस प्रकार इन नामों की व्युत्पत्ति कर लेनी चाहिए। सूत्र में भूमि पद का ग्रहण अधिकरण विशेष का ज्ञान कराने के लिए लिया गया है। अधिकरण में क्या है, ये भूमियां हैं, आधारभूत हैं, और इनके अंदर वे बिल स्थित हैं जिनमें नारकी रहते हैं। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार स्वर्ग पटल भूमि के बिना स्थित है, इस प्रकार नारकियों के निवास स्थान नहीं है। स्वर्ग कैसे है, इस प्रकार से विमान स्थित है, लेकिन नरकों की स्थिति ऐसी नहीं है। नरक तो इस प्रकार का नरक पट वो है, भूमि पृथ्वी है, उसके अंदर नरक बिल स्थित है, किंतु वे भूमि के आश्रय से अवस्थित हैं। इन भूमियों के आलंबन का ज्ञान कराने के लिए सूत्र में घनाम्बु बात आदि पद ग्रहण किया है। अभिप्राय यह है कि ये भूमियां क्रम से घनोदधि बात बलय, घन बात बलय, तनु बात बलय और आकाश के आश्रय से स्थित हैं। इस बात के दिखलाने के लिए सूत्र में घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा पद दिया है। पहले क्रमशः पृथ्वी है, फिर उस पृथ्वी के बाद घनोदधि वलय है, फिर घनवात वलय है, फिर तनुवात वलय है, और फिर आकाश मतलब खाली स्पेस है। इसी तरह साइड में है और इसी तरह उसके नीचे भी है। घन मतलब घना, उदधि मतलब होता है समुद्र या पानी, तो घनी पानी की बात मतलब हवा, तो पानी और हवा की मिली हुई बलय मतलब एक प्रकार से बाउंड्री। फिर दूसरे नंबर पर घन बात, घनी बात मतलब हवा की लेयर। और तीसरी तनु बात, तनु मतलब होता है पतला, बात मतलब हवा, बलय मतलब बाउंड्री। इस प्रकार से तीनों को जानना। ये सब भूमियां घनोदधि वात वलय के आश्रय में स्थित हैं। घनोदधि वात वलय घन वात वलय के आधार स्थित है। घन वात वलय तनु वात वलय के आश्रय से स्थित है। तनु वात वलय आकाश के आश्रय से स्थित है, और आकाश स्वयं अपने आधार से स्थित है, क्योंकि यह आधार और आधेय दोनों हैं। ये दोनों वात वलय प्रत्येक 20-20 हजार योजन मोटे हैं। सूत्र में सप्तपद का ग्रहण, सप्तपद का ग्रहण दूसरी संख्या के निराकरण के लिए दिया है। ये पृथ्वियां 7 ही होती हैं, अन्य रूप में नहीं होती, ये दिखलाने के लिए सप्तपद का प्रयोग किया है। भूमियां 7 ही हैं, न 8 और न 9 हैं। ये भूमियां त्रियग रूप से अवस्थित नहीं हैं। इस बात को दिखलाने के लिए सूत्र में अधो अधहा वचन दिया है। ये एक के नीचे एक हैं, त्रियग रूप में मतलब तिरछी, ऐसी नहीं है कि एक पहले फिर दूसरी फिर तीसरी चौथी, ऐसे ना होकर 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार नीचे नीचे है, ऐसा जानना चाहिए। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? आ रही है ना? हाँ ठीक, चलिए। इनकी बहुत सुंदर और व्यवस्थित ग्राफिकल इमेजिनेशन आप लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। वह आप लोग अच्छी तरह से उसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, उसे अच्छी तरह से आप देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। साधना जी एक बार लीव करके
वापस ज्वाइन करके और फिर जो होता है ना उसको अच्छी तरह करेंगे तो आ जाएगा। एक जन मैसेज लिख के उनको समझा दीजिए, है ना। इस प्रकार ये पूरा आप लोगों को इसमें डिस्क्रिप्शन में तृतीय अध्याय दिया जाएगा, तो आप लोग उसको देख पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। समझ में आया। हम इसकी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे नीचे, तो आप सब लोग अच्छी तरह उस विषय को पूरा परफेक्ट बना लेंगे। विशेषार्थ। आकाश के दो भेद हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश। लोकाकाश अलोकाकाश के बीचों बीच अवस्थित है। यह अकृत्रिम अर्थात किसी ने इसे बनाया नहीं है।
किन्हू न करे न धरे को, इसे किसी ने बनाया नहीं, कोई भी इसे चलाता नहीं और कोई भी इसे मिटा नहीं सकता। यह अनादि अनिधन है, अनंत काल से है और अनंतानंत कालों तक ऐसे ही रहेगा। अनादि निधन, स्वभाव से निर्मित और छह द्रव्यों से परिपूर्ण है। यह उत्तर पश्चिम अधोभाग से लेकर ऊर्ध्व भाग तक विस्तार की अपेक्षा सर्वत्र सात राजू है। अच्छी तरह ध्यान दें, ये बात एकदम नई है। हम आपसे पूछें कि लोक का आकार कैसा है, तो आप सब कहेंगे कि लोक का आकार है एक पुरुष अपने कटी प्रदेश पर दोनों हाथ फैलाकर यूं खड़ा हो, तो यह लोक का आकार है। लेकिन बिल्कुल गलत। लोक का आकार कैसा है, तो लोक का आकार ऐसा है, कोई पुरुष खड़े होकर अपनी कटी प्रदेश पर हाथों पर रखे हुए हो, ऐसे सात पुरुष एक साथ खड़े होंगे, तब जाकर लोक का आकार बनेगा। क्योंकि हम लोगों ने आज तक जो चित्र देखा है, वो चित्र कैसा होता है, वो केवल एक ड्राइंग होती है जो केवल सामने के हिस्से को बतलाती है, लेकिन वैसा लोक नहीं है। लोक तो 3D मॉडल के जैसा है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां जाकर उसे अच्छी तरह देख सकते हैं। तो पश्चिम नीचे सात राजू चौड़ा है, और नीचे से हम देखेंगे तो नीचे सात राजू चौड़ाई वाला है। फिर दोनों ओर से घटते घटते सात राजू की ऊंचाई पर एक राजू चौड़ा है, और यहां से सात राजू ये घटते घटते यहाँ बीच में आते होते जहां मध्यलोक होता है वहां एक राजू बचता है। तो ऊंचाई सात राजू और चौड़ाई एक राजू बचती है। गहराई गहराई बराबर सात राजू रहती है। फिर दोनों ओर बढ़ते बढ़ते 10.5 राजू की ऊंचाई पर पांच राजू चौड़ा होता है, और फिर यहां से बढ़ाएंगे तो 3.5 राजू यहां से बढ़ाने पर सात और तीन, साढ़े साढ़े तीन 10.5 राजू पर वह पांच राजू चौड़ा हो जाता है। फिर दोनों ओर घटते घटते 14 राजू की ऊंचाई पर एक राजू चौड़ा है, और सबसे ऊपर जाएंगे तो सबसे ऊपर जहां सिद्ध भगवान विराजते हैं, लोकाग्र जिसे कहते हैं, वहां मात्र एक राजू चौड़ाई रह जाती है। ये अच्छी तरह आप सब अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे। हाँ, एक कॉपी में अच्छी तरह इसको ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करना है, तो एक स्केल अपने पास लेना और उस स्केल के 1 सेंटीमीटर को एक राजू बनाना। ठीक, तो ऐसे 14 राजू की एक लाइन आप खींचेंगे, फिर सात राजू उसको ऊंचाई तक कम करते करते बीच में एक राजू बनाना है, फिर 3.5 राजू पर पांच राजू की इस तरह की चौड़ाई बनाना है, और फिर ऊपर 14 राजू पर जाकर एक राजू बनाना। ऐसे 14 राजू ऊंचाई वाला और एक राजू फैलाव वाला आपको देखने में आएगा। और यदि आप इसका 3D मॉडल बनाएंगे तो अंदर में 3 डायमेंशन जिसको बोलते हैं, तो पीछे अंदर में भी वह आपके सात राजू गहराई वाला होगा। ऐसा यह लोक होता है। पूर्व पश्चिम की ओर से लोक का आकार कटी पर दोनों हाथ रखकर और पैरों को फैलाकर खड़े मनुष्य के आकार सा प्रतीत होता है। सामने से कोई देखेगा तो ऐसे लगेगा जैसे कोई पुरुष हाथों कटी प्रदेश पर हाथों को रखकर खड़े हुए हो। इस प्रकार वह आएगा। बहुत सुंदर। चलिए आगे। इससे अधोभाग बैत के आसन के समान, जो अधोलोक है वो कैसा लगता है, जैसे स्टूल हो ऐसे। तो स्टूल के आकार के समान, मध्यलोक झालर के समान, और बीच में एक लाइन बस है तो वो झालर के समान लगती है। और ऊपर
ऊर्ध्वलोक मृदंग के आकार का, क्योंकि ऊपर 3.5, नीचे 3.5 और बीच में 5, ऊपर 1 नीचे 1, तो मृदंग के आकार का प्रतीत होता है। इसके 3 भाग हैं, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। मध्यलोक के बीचों बीच सुमेरु पर्वत है, जो 1,40,000 योजन ऊंचा है। उसके नीचे का भाग अधोलोक, ऊपर का भाग मध्यलोक और बराबर रेखा में तिरछा फैला हुआ मध्यलोक है। तिरछा फैला हुआ त्रियगलोक इस तरीके से फैला हुआ है। मध्यलोक का तिरछा विस्तार अधिक होने से इसे त्रियगलोक भी कहते हैं। प्रकृत अर्थात इस सूत्र में अधोलोक का विचार किया गया है। इसमें 7 भूमियां हैं, जो उत्तरोत्तर अर्थात नीचे नीचे, उत्तरोत्तर आगे आगे, नीचे नीचे हैं, पर आपस में भिड़कर नहीं, मतलब आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं, जैसे आपके फ्लैट जुड़े हुए हैं ऐसे नहीं जुड़े हुए हैं, बल्कि बीच में 3 वलय और उनके नीचे स्पेस खाली स्थान आकाश भी है। किंतु एक दूसरी भूमि के बीच में असंख्य योजनों का अंतर है। इन भूमियों के नाम सूत्र में क्रमशः दिए हुए हैं। ये उनके गुण नाम हैं, जैसा उनका स्वभाव वैसा उनका नाम। जिसमें रत्नों की प्रभा वो रत्न प्रभा, जिनमें बालू रेत की समान प्रभा वो बालू का प्रभा। इस प्रकार धम्मा, बंसा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मगवी और माघवी, ये इनके रौणिक नाम हैं, जो रूढ़ी से चले आ रहे हैं। पहली पृथ्वी 1,80,000 योजन मोटी है। पहली पृथ्वी की मोटाई कितनी? 1,80,000 योजन। दूसरी 32,000 योजन मोटी है। तीसरी 28,000 योजन मोटी है। चौथी 24,000 योजन मोटी है। पांचवी 20,000 योजन मोटी है। छठवीं 16,000 मोटी है, 16,000 योजन मोटी है। और सातवीं 8,000 योजन मोटी है। ये सातों भूमियां घनोदधि, घनवात, तनुवात और आकाश के आधार से स्थित हैं। अर्थात प्रत्येक पृथ्वी घनोदधि के आधार से स्थित है, घनोदधि घनवात के आधार से स्थित है, घनवात तनुवात के आधार से स्थित है, तनुवात आकाश के आधार से स्थित है और आकाश अपने आधार से स्थित है। मतलब एक ये पृथ्वी, उसके नीचे घनोदधि, उसके बाद घनवात, उसके बाद तनुवात, उसके बाद आकाश, फिर दूसरी पृथ्वी, फिर ऐसे ही क्रमशः नीचे नीचे सातों पृथ्वियां जाननी चाहिए। ठीक हुआ? चलिए अब आगे 368 368। क्या इन भूमियों में सर्वत्र नारकियों के निवास स्थान है या कहीं कहीं? इस बात का निश्चय करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। नारकी कहाँ रहते हैं इन भूमियों में, तो बतलाते हैं। ताशु 3पंचविंशति पंचदश 10 त्रिपंचोनैक नरक सत्सहस्राणि पंचचैव यथाक्रमम्। ताशु अर्थात उन भूमियों में क्रमशः 300 मतलब 30, पंचविंशति, पंच मतलब 5, विंशति मतलब 20 मतलब 25, पंचदश मतलब 15, 10 मतलब 10, त्रि मतलब 3 और पंचोनैक अर्थात 5 कम 1, न एक नैक, पंच ऊन 1, ऊन मतलब होता है कम, तो 5 कम 1, सत मतलब 100, सहस मतलब 1000, 100,000 मतलब लाख, और अंत में पंच च एव यथाक्रमम, और क्रमशः पहले में 30 लाख, दूसरे में 25 लाख, तीसरे में 15 लाख, चौथे में 10 लाख, पांचवे में 30 लाख, छठवीं में 5 कम 1 लाख और सातवीं में मात्र 5 नरक हैं या नरक बिल हैं। उन रत्न प्रभा आदि भूमियों में
इस सूत्र द्वारा क्रमशः नरकों की संख्या बतलाई गई है। मतलब भूमि, पृथ्वी यहां से इतनी लंबी, जहां तक ये अंतिम बात वाले हैं। लेकिन नरक कहाँ है? नरक मात्र उसके सेंटर में, जो तृष्णाली है, उस तृष्णाली के सेंटर में नरक स्थित है, वे भी बिलों के समान। रत्न प्रभा में 30 लाख नरक हैं, शर्करा प्रभा में 25 लाख नरक हैं, बालुका प्रभा में 15 लाख नरक हैं, पंक प्रभा में 10 लाख नरक हैं, धूम प्रभा में 30 लाख नरक हैं, तम प्रभा में 5 कम 1 लाख नरक हैं, और महातम प्रभा में मात्र 5 नरक हैं। रत्न प्रभा में 13 पटल हैं। इससे आगे सातवीं भूमि तक दो दो नरक पटल कम है। इसके अतिरिक्त शेष और विशेषता लोकानुयोग से जान लेनी चाहिए। तो पटल की संख्या आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। पहले में कितनी पटल? तो पहले में है 13, फिर दो दो कम करने हैं, तो 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1। ठीक, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1। इस प्रकार ये पटलों की संख्या है। विशेषार्थ, पहले 7 पृथ्वियों का निर्देश किया ही है। उनमें से पहली पृथ्वी के 3 भाग हैं। पहली पृथ्वी 3 भागों में बटी है। पहला खर भाग, फिर पंक भाग, और नीचे वाला अपबहुल भाग। खर भाग सबसे ऊपर है। इसमें रत्नों की बहुतायत है, और यह 16,000 योजन मोटा है। दूसरा पंख भाग है। इसकी मोटाई 84,000 योजन है। तथा तीसरा अपबहुल भाग है। इसकी मोटाई 80,000 योजन है। नारकियों के रहने के आवास को नरक कहते हैं। रत्न प्रभा भूमि के प्रथम भाग में और दूसरे भाग में नरक नहीं है, तीसरे भाग में है। मतलब रत्न प्रभा के आप 3 टुकड़े करेंगे, तो पहला पंक भाग, दूसरा खर भाग, फिर अपबहुल भाग। तो पहला जो खर भाग है, इसमें और दूसरे पंक भाग में नारकी नहीं है, मतलब वहां नरक नहीं है। तीसरे नंबर पर नरक है। इस प्रकार प्रथम भूमि के तीसरे भाग की और शेष 6 भूमियों की जितनी जितनी मोटाई बतलाई है, उनमें से ऊपर और नीचे 1,000 योजन भूमि को छोड़कर सातों नरकों के बाकी के मध्य भाग में नरक हैं। जो मानो किसी की चौड़ाई बताई 32, तो 32 में 32,000 योजन में ऊपर 1,000 और नीचे 1,000, इन दोनों को छोड़ करके बीच में जो 30,000 योजन है, इसमें नरक स्थित हैं। इनका आकार विविध प्रकार का है। कोई गोल है, कोई त्रिकोण है, तो कोई चौकोण है, और कोई अनिश्चित आकार वाले हैं। ये सब नरक पटल क्रम से अवस्थित हैं। और पटल मतलब फ्लोर। 13 पटल मतलब 13 फ्लोर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ऐसे 13 पटल मतलब 13 फ्लोर हैं। जिस प्रकार पत्थर या मिट्टी के एक थर पर दूसरा थर अवस्थित होता है, उसी प्रकार ये पटल हैं। एक फ्लैट के ऊपर दूसरा फ्लैट होता है। ऐसे 13 मंजिल के फ्लैट पहली नरक में है, 11 फ्लैट दूसरी नरक में है। इस प्रकार से जानना। पहली पृथ्वी में फिर एक एक फ्लैट में कितने कितने, एक एक फ्लोर पर कितने कितने फ्लैट हैं, वो आगम के अनुसार लोकानुयोग से अविशेष रूप से जानना। आप लोगों को जानने की इच्छा हो विशेष रूप से, तो क्या करेंगे? तो हरिवंश पुराण के अंदर बहुत अच्छी तरह एक एक पटल में कितने कितने नरक स्थित हैं, उन सब का वर्णन भी दिया हुआ है, सो वहां से देख लें। पहली भूमि में ये पटल 13 हैं, और आगे की भूमियों में क्रम से दो दो पटल कम होते गए हैं। एक पटल दूसरे पटल से सटा हुआ है। इनमें नरक हैं। नरक जमीन के भीतर कुएं के समान पोल का नाम है। नरक कैसे हैं? तो जैसे मिट्टी में कोई कुआं खोद दिया जाता है जमीन में, ऐसे ही इन पृथ्वियों में कुएं के समान गड्ढे हैं, कोई चौकोर, कोई गोलाकार, कोई बिना आकार के, इस प्रकार जान लो। यह ऊपर नीचे चारों ओर जमीन से घिरी रहती हैं।
इनकी इन्हीं नरकों में नारकी जीव अपनी आयु के अंत समय तक रहते हैं और वहां नाना प्रकार के दुखों को भोगते हैं। 370। इन भूमियों में रहने वाले नारकियों में क्या विशेषता है, इस बात को बतलाने के लिए अब आगे का सूत्र कहते हैं। उन नारकियों की विशेषता क्या है? हाँ, संसार में हर वस्तु, हर व्यक्ति अपनी अपनी विशेषताओं से युक्त होता है। पटल क्या है? पटल मतलब फ्लोरिंग। एक फ्लोर, दो फ्लोर, तीन फ्लोर ऐसे होते हैं। ऐसे एक के ऊपर एक सटे हुए ये फ्लोर होते हैं, उन फ्लोरिंग को पटल कहते हैं। और उन फ्लोरों में कुएं जैसे खुदे हुए हैं, उनको नरक कहते हैं। नारका नित्या सुगत लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। नारका अर्थात नारकी जीव, नित्या मतलब निरंतर हमेशा, अशुभतर लेश्या अशुभतर लेश्या, अशुभतर परिणाम, अशुभतर देह, अशुभतर वेदना और अशुभतर विक्रिया वाले हैं। ये अशुभतर शब्द सबके साथ लगाना है। उनका जो कुछ भी है सब अशुभ नहीं, अशुभतर मतलब खराब से खराब स्थिति वाला है। या यूं मानो कि सबसे खराब स्थिति किन्हीं की है तो इनकी है, ऐसा जानना चाहिए। आइए देखते हैं। लेश्यादिक का पहले व्याख्यान व्याख्यान कर आए हैं। अशुभता इस पद के द्वारा त्रिंच गति में प्राप्त होने वाली अशुभ लेश्या आदि की अपेक्षा और नीचे नीचे अपनी गति की अपेक्षा लेस्यादिक की प्रकर्षता बतलाई है। अशुभतर का अर्थ क्या है? जैसी त्रियंचों में पाई जाती हैं उनसे भी अशुभतम उनके पाई जाती हैं। अर्थात त्रियंचों में जो लिश्यादिक हैं उनसे प्रथम नरक के नारकियों की अधिक अशुभ है आदि। नित्य शब्द अवीक्षण अर्थात निरंतर्यवादी है, निरंतर्यवाची है, निरंतरता को बतलाने वाला है, मतलब हमेशा रहता है। ऐसा नहीं होता कि कदाचित कभी कभी ऐसा होता हो, नहीं, हमेशा बना रहता है, इसलिए नित्य शब्द प्रयोग किया। तात्पर्य यह है कि नारकियों की लेश्या परिणाम देह वेदना और विक्रिया निरंतर अशुभ होते हैं। जैसे प्रथम और दूसरी पृथ्वी में कापोत लेश्या, तीसरी पृथ्वी में ऊपर के भाग में कापोत लेश्या है और नीचे के भाग में नील लेश्या है। चौथी पृथ्वी में नील, पांचवी पृथ्वी में ऊपर के भाग में नील और नीचे के भाग में कृष्ण लेश्या है। छठवीं पृथ्वी में कृष्ण लेश्या है और सातवीं पृथ्वी में परम कृष्ण लेश्या है। इसे आप चाहें अच्छी तरह एक चार्ट बना के अपने पास लिखकर रख सकते हैं। जिन नरकों में दो लेश्याएं बतलाई गई हैं उनमें आप ऐसे बनाएंगे एक कॉलम और ऊपर नीचे करके, और ऊपर एक लेश्या नीचे एक लेश्या, इस प्रकार से उन लेश्याओं को मेंशन करेंगे। द्रव्य लेश्याएं अपनी आयु तक ही एक सी कही गई हैं, किंतु भाव लेश्याएं अंतर मुहूर्त में बदलती रहती हैं। जो शरीर के रंगादिक संबंधी लेश्याएं वे द्रव्य लेश्या कहलाती हैं। वे एक बार जैसी हैं, वे जीवन पर्यंत वैसी रहती हैं, लेकिन भाव लेश्याओं में परिवर्तन संभव है। परिणाम में जहां स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द लिए गए हैं, ये क्षेत्र विशेष के निमित्त से अत्यंत दुख के कारण अशुभतर हैं। नारकियों के शरीर अशुभ नाम कर्म के उदय से होने के कारण उत्तरोत्तर अशुभ हैं और उनका शरीर महान अशुभ है। उनकी विकृत आकृति है, हुंडक संस्थान है, हुंडक संस्थान मतलब टेढ़े मेढ़े आकार वाले, दिखने में बुरे लगते हैं। उनकी ऊंचाई प्रथम पृथ्वी में 7 धनुष, इसको भी अच्छी तरह अपने पास नोट कर लें। फिर 3 हाथ 6 अंगुल है तथा नीचे के प्रत्येक पृथ्वी में वह दूनी दूनी है, मतलब दुगने दुगने आगे होते हुए चले जाएंगे। नारकियों के अभ्यंतर कारण अशाता वेदिनी का उदय रहते हुए अनादिकालीन शीत और उष्ण रूप बाह्य निमित्तों से उत्पन्न हुई अति तीव्र वेदना होती है। पहली दूसरी तीसरी और चौथी पृथ्वी में मात्र उष्ण वेदना वाले नारकी हैं, मतलब शुरू की 4 पृथ्वियों में केवल गर्मी गर्मी है।
5वीं पृथ्वी में ऊपर के 2 लाख नरक, ऊपर के 2 लाख नरक उष्ण वेदना वाले हैं, मतलब वहां गर्मी है, और नीचे के 1 लाख नरक शीत वेदना वाले हैं, तथा 6वीं और 7वीं पृथ्वी के नरक शीत वेदना वाले ही हैं। नारकी अशुभ विक्रिया करेंगे, अशुभ विक्रिया करेंगे ऐसा विचार करते हैं, पर उत्तरोत्तर, अच्छा, शुभ विक्रिया करेंगे ऐसा विचार करते हैं, पर उत्तरोत्तर आगे आगे अशुभ विक्रिया को ही करते हैं। सुखकर हेतुओं को उत्पन्न करेंगे ऐसा विचार करते हैं, किंतु वे दुख कर हेतुओं को ही उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार ये भाव नीचे नीचे अशुभतर जानने चाहिए। ऐसी स्थिति है, अच्छा सोचते भी हैं, अच्छा करना चाहते भी हैं, फिर भी अच्छा होता नहीं। ये नरकियों नारकियों का एक चिन्ह है। इसलिए जो व्यक्ति यहाँ है, सोचते हैं अच्छे काम करेंगे, कर नहीं पा रहे हैं, तो या तो वे बेचारे नरक में जाने वाले हैं, या फिर नरक से निकल कर आए हैं, तो वहीं की आदत उनको लगी हुई है। अच्छा करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हम चाहते ही नहीं अच्छा करना, नहीं ऐसा नहीं है, पूरी प्लानिंग है हम अच्छा करेंगे, लेकिन अच्छा करते करते वह बुरा हो जा रहा है, तो स्थिति कुछ गंभीर है। विशेषार्थ, यहाँ टीका में लेश्या के 2 भेद करके भाव लेश्या अंतर मूर्त में बदलती रहती है, यह कहा है। सो इसका तात्पर्य यह है कि जहां जो भाव लेश्या कही है उसमें परिवर्तन नहीं होता, मात्र उसमें योग और कषायों के अनुसार तारतम्य भाव होता रहता है, क्योंकि प्रत्येक नारकी के वही योग और वही कषाय बनी रहती है, बनी रहनी चाहिए ऐसा नियम नहीं है, किंतु अपने अपने जघन्य मध्यम या उत्कृष्ट काल के अनुसार या द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार योग और कषाय का परिवर्तन नियम से होता है। अतः कषाय अनुरंजित योग प्रवृत्ति का नाम लेश्या है। अतः योग और कषाय के बदलने से अपनी मर्यादा के भीतर वह भी बदल जाती है। मतलब ये नहीं समझना कि कृष्ण लेश्या के जहां परिणाम है तो वहां अंतर्मूर्तवाद कापोत लेश्या के हो जाएं, ऐसा नहीं होता। जहां जो परिणाम है वे ही रहते हैं, बस उनकी पोटेंशियलिटी बढ़ कम हो जाती है। जैसे कभी मध्यम स्थिति है तो कभी जघन्य हो तो कभी उत्कृष्ट हो जाती है, इस प्रकार। मात्र जहां कापोतलेश्या का जघन अंश कहा है वहां वही रहता है, वह बदलकर कापोतलेश्या का मध्यम और उत्कृष्ट अंश नहीं होता, और जहां परम कृष्ण लेश्या कही है वहां वही रहती है, बदलकर अन्य लेश्या नहीं होती। शेष कथन सुगम है। क्या इन नारकियों के शीतोष्ण जनित ही दुख हैं या दूसरे प्रकार का भी दुख है, यह बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। अब इतनी ही तकलीफें हैं क्या, हो गई हो तो बस करो, तो कहते हैं नहीं नहीं अभी नहीं हुई, अभी तो और सुनो। क्यों? सुनोगे तो जागृति आएगी। अब हमें यहाँ नहीं जाना, तो क्या होगा, मार्ग बदल लोगे। लेकिन यदि ऐसा भाव आया, अरे ये किसने देखा, कहीं आचार्य महाराज ने मन से तो नहीं लिख दिया, या ऐसा तो नहीं केवल ये तो गप्प कहानियां हैं, क्योंकि जो गया उसने आके बताया नहीं, और जो बता रहा है वो वहां गया नहीं, तो इसलिए हमको तो लगता है सब कुछ कहानी है, मन से लिख दी है। तो एक बार एक सज्जन, आप में से नहीं कोई बाहर का था, वो गया और आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज से निवेदन करता है, महाराज नरक मरक के विषय में मुझे बात समझ नहीं आती, इसलिए मैं तो इन सबको मानता नहीं, क्या आप इनको मानते हैं? आचार्य महाराज उससे हंसते हुए कहते हैं, सुनो, मैंने जब इनको पढ़ा, गुरु महाराज से इन्हें समझा, और जब से जाना बड़ा तीव्र विश्वास हुआ, अब मुझे नरक नहीं जाना, इसलिए मैंने अपना रास्ता दूसरा बना लिया। आपको विश्वास नहीं होता, एक बार घूम के और आओ, अपना रास्ता जो है वो बनाए रखो, बराबर आराम से घूमो, वहां का रिजर्वेशन कराओ, भयवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषा, अच्छा खूब आरंभ करो, परिग्रह करो, नरक में जाओ, बढ़िया से वहां रहकर अपनी व्यवस्था देख लेना, बाद में जो होगा सो होगा। इसलिए आपको जब अच्छी तरह इस अध्याय को पढ़ने का भाव आया तो मन में दृढ़ संकल्प हो, अरिहंत सर्वज्ञ वीतराग भगवन अन्यथावादी नहीं होते,
नान्यथा वादिनो जिना, उनकी ही पवित्र यह वाणी है। तो ये जिनवाणी में जो कुछ है वो सब सत्य है। यदि स्थिति इसी तरह है तो मुझे अब लौट कर वहां नहीं जाना। बस ये संकल्प हमारा होना चाहिए। आगे, परस्परोदीरित दुःखः, परस्परोदीरित दुःखः, परस्पर उदीरित दुःखः, तथा वे परस्पर मतलब आपस में एक दूसरे को उत्पन्न किए गए दुख वाले हैं। वे एक दूसरे को दुख उत्पन्न करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। शंका, नारकी परस्पर एक दूसरे को कैसे दुख उत्पन्न करते हैं? समाधान, नारकियों के भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है, जिसे मिथ्या दर्शन के उदय से विभंग ज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान के कारण दूर से ही दुख के कारणों को जानकर उनको दुख उत्पन्न हो जाता है, और समीप में आने पर एक दूसरे को देखने से उनकी क्रोधाग्नि भभक उठती है, तथा पूर्व भाव का स्मरण होने से उनकी बैर की गांठ और दृढ़तर हो जाती है, जिससे वे कुत्ता और गीदड़ के समान एक दूसरे का घात करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। वे अपनी विक्रिया से तलवार, बसूला, फरसा, हाथ से चलाने का तीर, बछरी, तोमर नाम का अस्त्र, विशेष बरछा, हथौड़ा आदि अस्त्र शस्त्र बनाकर उनसे तथा अपने हाथ, पांव और दांतों से छेदना, भेदना, छीलना, काटना आदि के द्वारा परस्पर अति तीव्र दुखों को उत्पन्न करते हैं। विशेषता यह है कि उनकी पृथक विक्रिया नहीं होती, मतलब वे अपने शरीर से अन्य शरीर आदि को नहीं बना सकते, लेकिन अपने शरीर को जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। मतलब अपने शरीर में ही इस हाथ को तलवार बना लिया, इसको हथौड़ा बना लिया और मारा पिट्टी करते रहते हैं। बस यही उनका काम है। तो जिनके घर में रोज लड़ाई होती हो, थोड़ी थोड़ी सी बातों पर लड़ते हो, आपस में कोई प्रीति प्रेम भाव नहीं हो, समझना ये बेचारे नरक से आए हैं या फिर इनका भविष्य नरकों में है। तो क्या करो, विचारों के प्रति करुणा का भाव रखो। हम जिस मोहल्ले में रहते हैं वहां का माहौल ऐसा है, आपस में कहते ना, ऐसा नहीं कहो, बल्कि ये विचार करो बेचारे कैसे पापी हैं, या तो नरक से आए हैं या फिर भविष्य का रिजर्वेशन हो गया है। तो उनके प्रति भी भाव अच्छे रखो। जिन कारणों से दुख उत्पन्न होता है वे क्या इतने ही हैं या और भी हैं? अब इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। सूत्र नंबर 5, संकलिष्टा शुरोदीरित दुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्यः, संकलिष्टा शुरोदीरित दुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्यः। प्राक मतलब पहले, चतुर्थ्या मतलब चौथी पृथ्वी के, चौथी पृथ्वी के पहले अर्थात तीसरी पृथ्वी तक। संकलेष्टा अर्थात संकलेश परिणाम वाले, असुर अर्थात असुर देवों के द्वारा उदीरित दिए जाने वाले दुखाश्च दुख होते हैं। मतलब इतनी दुख नहीं है, अपितु चौथी पृथ्वी के पहले पहले मतलब पहले, दूसरे और तीसरी पृथ्वी में असुर कुमार जाति के जो अम्बावरीश देव हैं, वे वहां जाकर आपस में एक दूसरे को भिड़ाना, एक दूसरे को मार काट कराना, एक दूसरे के परिणामों को खराब करना आदि कार्य करते हैं। और चौथी भूमि से पहले तक वे संश्लिष्ट असुरों के द्वारा उत्पन्न किए गए दुख वाले भी होते हैं। देवगति नाम कर्म के उदय के भेदों में एक असुर नाम कर्म है। अभी आगे चौथे अध्याय के अंदर ये सब विषय आएगा। जिनके कर्म, जिनके उदय से परान अश्यंती, सो दूसरों को फेंकते हैं, उनको असुर कहते हैं। पूर्व जन्म में किए गए अति तीव्र संकलेश रूप परिणामों से इन्होंने जो पाप कर्म उपार्जित किया उसके उदय से ये निरंतर संकलिष्ट रहते हैं, इसलिए संकलिष्ट असुर कहलाते हैं। सूत्र में यद्यपि असुरों को संकलिष्ट विशेषण दिया है, पर इसका यह अर्थ नहीं है कि सब असुर नारकियों को दुख उत्पन्न कराते हैं।
किंतु अम्बा वरीस आदि कुछ असुर ही दुख उत्पन्न कराते हैं। मर्यादा के दिखलाने के लिए सूत्र में प्राक चतुर्थ्या यह विशेषण दिया है। इससे यह बतलाया है कि ऊपर की तीन पृथ्वियों में ही संक्लिष्ट असुर बाधा के कारण है, इसके आगे नहीं। सूत्र में चा शब्द पूर्वोक्त दुख के कारणों का समुच्चय कराने के लिए दिया गया है। क्या क्या दुख हैं तो बतला रहे हैं। परस्पर खूब तपाया हुआ लोहे का रस पिलाना, अत्यंत तपाए गए लोह स्तंभ का आलिंगन कराना, कूट सेमर के वृक्षों पर चढ़ाना उतारना, लोहे के घन से मारना, हथौड़ों से मारना, बसूला और छुरा से तराशना, जैसे ककड़ी आदि आप उसे छिलनी से छीनते हैं, ऐसे शरीर को छीलना, तपाए गए खारे तेल से सींचना, तेल की कढ़ाई में पकाना, भाड़ में भूंजना, बैतरणी में डुबाना, यंत्र से पेलना, जैसे गन्ने का जूस निकालते हैं वैसी हालत कर देते हैं, आदि के द्वारा नारकियों के परस्पर दुख उत्पन्न कराते हैं। इस प्रकार छेदन वेदन आदि के द्वारा उनका शरीर खंड खंड हो जाता है, तो भी उनका अकाल मरण नहीं होता, क्योंकि उनकी आयु नहीं घटती। दूसरे अध्याय का अंतिम सूत्र, औपपादिक अनअपवर्त आयुष्कत्वा, उनकी क्या होती है, अकाल मृत्यु नहीं होती। विशेषार्थ, नारक जीव स्वभाव से क्रूर स्वभाव वाले होते हैं। एक दूसरे को देखते ही उनका क्रोध भभक उठता है और वे एक दूसरे को मारने काटने लगते हैं। उनका शरीर वैकृत होता है, इसलिए उनसे भी नाना प्रकार के आयुध आदि का आकार धारण कर उनसे दूसरे नारकियों को पीड़ा पहुंचाते हैं। तीसरे नरक तक देवों का भी गमन होता है, इसलिए वे भी कौतूहलवश तीसरे उन्हें आपस में भिड़ा देते हैं और उनका घात प्रत्याघात देखकर मजा लूटते हैं। इस पर यह काम सब देव नहीं करते, किंतु अम्बा वरीच आदि जाति के कुछ ही असुर देव करते हैं। इतना सब होते हुए भी इन नारकियों का अकाल मरण नहीं होता, इतना यहाँ विशेष जानना चाहिए। यदि ऐसा है तो यह कहिए कि उन नारकियों की कितनी आयु है। इसी बात को बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। अब अगर मानो बेचारा नारकी वहां जाएगा तो कितना समय कम से कम वहां रहेगा, सो इस बात का ज्ञान कराने के लिए छठवां सूत्र कहते हैं। तेष वेक त्रि सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस् त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परा स्थिति। तेषु अर्थात उन नरकों में जीवों की परा स्थिति मतलब उत्कृष्ट स्थिति मतलब आयु। उत्कृष्ट स्थिति आयु कितनी है तो कहते हैं एक, फिर त्रि मतलब तीन, फिर सप्त मतलब सात, फिर दस मतलब दस, फिर सप्तदश मतलब 17, फिर द्वाविंश, द्वा मतलब दो, विंश मतलब 20 मतलब 22, फिर त्रयस मतलब तीन, तिंसठ मतलब 30 मतलब 33, सागरोपम सागर है। कितनी हो गई, एक सागर, तीन सागर, सात सागर, 10 सागर, 17 सागर, 22 सागर और 33 सागर है। इस सूत्र में यथाक्रम इस पद की अनुवृत्ति होती है। अनुवृत्ति मतलब आगे से यहां लाना। उनमें से नरकों में भूमि के क्रम से एक सागरोपमादिक स्थिति का क्रम से संबंध हो जाता है। रत्न प्रभा में एक सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति है, शर्करा प्रभा में 3 सागरोपम, बालुका प्रभा में 7 सागरोपम, पंक प्रभा में 10 सागरोपम, धूम प्रभा में 17 सागरोपम, तम प्रभा में 22 सागरोपम, महातम प्रभा में 33 सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति है। परा शब्द का अर्थ है उत्कृष्ट है और सत्वा नाम पद भूमियों के निराकरण के लिए दिया है। अभिप्राय यह है कि भूमियों में जीवों की यह स्थिति है, भूमियों की नहीं है, गलत अर्थ ना निकल जाए, इसलिए पूज्यवन ने ये बात हमारे सामने रख दी। यहां तक यह 377 पैराग्राफ 6 सूत्रों में पूज्यवर ने अधोलोक का वर्णन हम सबके सामने किया। हम सब
इसको पढ़कर एक संकल्प करें कि बहेवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषा, इस मंत्र की जाप करके नरक आयु में ना जाएं, ऐसा दृढ़ संकल्प बनाएं कि बहुत आरंभ बहुत परिग्रह नरक आयु का द्वार है, आश्रव बंध का कारण है। इसलिए अब हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे पुनः यहाँ जाना पड़े। कम से कम इस भाव में, इस पर्याय में इन अशुभ गतियों से बच जाएं। जो हम बार बार कहते हैं ना, सुगई गमनम, सुगई गमनम मतलब अच्छी गति में गमन हो, तो उस रूप भावना भाते हुए कि निरंतर हमारे परिणाम उस रूप हो जिससे इन अशुभ बंधों से हम बचें, शुभ बंधों को प्राप्त हो और एक दिन बंधों से सदा सदा के लिए हम मुक्त हो जाएं। इस प्रकार यह 6 सूत्रों में नरक का वर्णन पूर्ण हुआ। अब आगे मध्यलोक का वर्णन किया जाएगा। मध्यलोक से तात्पर्य अपना निवास स्थान, हम कहाँ रहते हैं। विशेष इनका एक एक शब्द का चित्र आपको यदि देखना है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जो कि इसी वीडियो के नीचे जो नाम लिखा होता है वहां लिखा होता है मोर, उस पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाता है, जिसमें बहुत सारी जानकारियां दी होंगी। उसमें लिखा होगा तत्वार्थ सूत्र तृतीय अध्याय, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने तृतीय अध्याय के चित्र बहुत सुंदर तरीके से जो वहां विस्तृत किए गए हैं वे उपलब्ध हो जाएंगे। तो आप वहां पर उन्हें भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और डीपली तृतीय अध्याय का अध्ययन करने से आपको बहुत सुंदर लाभ मिलेगा और समझ भी बनेगी। इन सबको पढ़ने से हमारा क्या होता है? पहला तो इन सबको पढ़ने से हमारे संस्थान विचय नामक धर्म ध्यान होता है। दूसरा, हमें संस्थान के प्रति संवेग और वैराग्य भावना उत्पन्न होती है। तीसरा, निरंतर जो हमारी अशुभ परिणति चल रही है वो धीरे धीरे संवर को प्राप्त होती है। इसलिए ये चिंतन संस्थान विचय या लोकानुपेक्षा लोक भावना के अंतर्गत आता है। इसलिए ये सब विषय अच्छी तरह पढ़ते जाना चाहिए। विश्वास कैसे करना, उसी के लिए हमने आपको संस्मरण पूर्व में सुनाई दिया। फिर भी यदि विश्वास नहीं होता है तो एक बार घूम कर आने का ऑप्शन आपके पास है, लेकिन यदि अच्छी तरह विश्वास हो जाए तो अब वापस वहां नहीं जाना, ऐसा दृढ़ संकल्प बनाना है। जैनम जयतु शासनम।